अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल से प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये आपके पास वीडियो लेक्चर नंबर 9। ऑलरेडी हमने 8 वीडियोस में सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ साथ एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटी चीज समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है, जी हाँ, 2 डिजिट नंबर मीन्स 10 to 99, ठीक है। अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने ले लिया 57, ठीक है। तो इस डिजिट के नंबर को, इस 2 डिजिट के नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले वो बताता हूँ। ये जो 7 है वो आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट है, राइट, ये आपको पता है। और ये आपके पास क्या है, टेंस प्लेस डिजिट है, राइट। 5 जो आपके पास क्या है, टेंस प्लेस डिजिट है। जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 7 × 1 होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस का डिजिट है। और जो 5 है वो आपके पास टेंस प्लेस का डिजिट है, वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। और बीच में अगर आपने लगा दिया प्लस, और इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आ जाएगा 5 10 या 50 प्लस का 7 1 1, और ऐड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 57। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सा 2 डिजिट नंबर है तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके और टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने के बाद हमें वही नंबर मिल जाता है। यही काम आप 3 डिजिट के साथ भी कर सकते हो। 100 प्लेस वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर और तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। बोले तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए 235 है, 5 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तीनों को ऐड कर दीजिए, ये बना लेगा 200, ये बना लेगा 30 और ये बना लेगा आपके पास 5। ऐड कर दीजिए, आपके पास मिल जाएगा 235। क्या इतनी सी बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये था आपके पास सिंपल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपको समझ में आया कि एक 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। अब बात आती है, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि नंबर दे रहे, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल में खेलना पड़ेगा अपने को। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। तो एक नंबर है जिसके पास 2 डिजिट्स हैं, मतलब एक यूनिट प्लेस का डिजिट होगा और एक टेंस प्लेस डिजिट का होगा। हुज प्रोडक्ट इज 18, जिनके डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 18 है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये पता करने की जरूरत पड़ेगी कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है और टेंस प्लेस का डिजिट क्या है, और साथ में उनका प्रोडक्ट क्या है, 18 है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर मैंने आपसे बोला 2 नंबर है, x × y, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 आ रहा है। अगर आपको y निकालना है तो x उधर चला जाएगा तो 18/x आ जाएगा, या फिर अगर आपको मान लीजिए x ही निकालना है तो 18/y चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हो, जब 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट दिया हो, इसका मतलब ये है एक को निकालने के लिए दूसरे को डिवाइड में भेजना पड़ता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, तो देन टेंस प्लेस डिजिट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टेंस प्लेस डिजिट कितना होता है कि अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों, ये रहा यूनिट प्लेस और ये रहा टेंस प्लेस, दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तब जाकर 18 आ रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है। डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो 18 है, राइट। तो देखिए, अगर मैंने यूनिट प्लेस को x माना है तो टेंस प्लेस वाला डिजिट कितना निकलेगा, इस डब्बे को इधर रखता हूँ, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 18/x आएगा। इसका मतलब ये है कि जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो 18/x है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों के? देखिए, मैं y भी लेट करके और कर सकता हूँ, 2 वेरिएबल में इन्वॉल्व करके बाद में मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, बट मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें जो काम करना है सिंगल वेरिएबल में, ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपके पास, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर। अगर हम नंबर में यहाँ पे सबसे पहले द नंबर करके बना देता, देयरफॉर लिख देता, देयरफॉर द नंबर विल बी, द नंबर बेसिकली 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं यूनिट प्लेस के डिजिट पे रखूंगा और इस वाले को मैं टेंस प्लेस के डिजिट पे रखूंगा। ये और ये कोई टेंशन नहीं है, ये आपके पास 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, बिंदास बनेगा। x को काट मत दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यूनिट प्लेस का डिजिट है और ये टेंस प्लेस का डिजिट है, पहले सॉल्व होगा उसके बाद साथ में लिखा जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि हम ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, इसको हम प्लस के फॉर्म में लिख कर दिखाएंगे, क्योंकि वही वाले हमें हेल्प करवाएगा सॉल्व करने में।
तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और टेंस प्लेस वाले को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? और बीच में एडिशन का साइन लगा दूंगा और यह आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने का 180 बाय में x और बीच में प्लस x मल्टीप्लाई 1x। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 2 डिजिट नंबर निकल कर आएगा वो ये होने वाला है। बात समझ में आई? ओनली डिजिट्स की बात करते तब तो यूनिट और टेंस की बात कर लेते हैं, बट जब हम पूरे नंबर की बात करते हैं तो इस तरीके से प्लस में लिखकर दिखाते हैं। तो आपके पास ये वाला नंबर है। बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ इंटरचेंज करने का। अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करवा देता हूँ तो क्या कहानी रहेगी। अगर मैं यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस और टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस बना देता हूँ तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे डिजिट्स इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं, डिजिट्स इंटरचेंज, ठीक है। अब डिजिट इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, इसको यहाँ और इसको यहाँ, मतलब x यहाँ आ जाएगा और 18 अपन में x यहाँ आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 18 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई 1 और बीच में प्लस x मल्टीप्लाई 10, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 10x प्लस का 18 बाय में x। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? देखिए ये सिंपल आपके पास नॉर्मल वाला नंबर है और ये आपके पास डिजिट इंटरचेंज करने वाला नंबर है। अब बस इनके बीच में ही कुछ कहा गया है उसको हम देख लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। कह रहा है इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, मतलब इसकी बात कर रहा है। ये जो नंबर आपका निकल कर आएगा उसमें अगर हम 27 ऐड कर देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और देयरफॉर लेकर आप काम चला सकते हो। यह आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय x प्लस का x इफ 27 इज एडेड टू दिस नंबर, ठीक है। द डिजिट्स इंटरचेंज, और जब डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएगा तो ये नंबर बना लेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? यहाँ पे 10x प्लस 18 अपन में x में लिख लूंगा। बात समझ में आई? क्लियर होगी चीज़ें? चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 लेके दोनों साइड एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ठीक है। या फिर इसको भी अंदर ले आता हूँ तो ये पॉजिटिव का था तो नेगेटिव का, ये भी पॉजिटिव का था तो ये भी नेगेटिव का, और इक्वल टू में बच जाएगा 0। सबका एक ही साथ एलसीएम ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ठीक है, x आ जाएगा, एलसीएम x आ जाएगा। x से डिवाइड करेंगे आपके पास 1 रहेगा, ऊपर आएगा 180, बीच में प्लस 1 से करेंगे तो आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस में, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा x, तो आ जाएगा 27x, बीच में माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10x की स्क्वायर, और माइनस का करेंगे तो आ जाएगा 18, और इक्वल टू में 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। इस पूरे को 1 से करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, तो इसको प्लस माइनस भी कर दे तो साथ में इससे उसको सॉल्व करेंगे माइनस का 9x की स्क्वायर, और आ जाएगा प्लस का 27x, और इसको करेंगे तो माइनस का 162, नहीं प्लस का आ जाएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के पहले प्लस है। इन सबको 1 से किया तो ये चीज़ आ गया, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। -9 से डिवाइड कर दीजिए ताकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव का बन जाए, और 9 से सारे डिवाइड भी हो रहे हैं, राइट। चलिए ये बना लेगा आपके पास x के स्क्वायर माइनस का 9 × 27, 3x माइनस का, और ये भी माइनस का बना लेगा 9 एकम 9 बच के 7, 9 × 72, और इक्वल टू में 0। अब इसे हमें मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है और हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद आप उनको जो आपके पास x की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे रख लीजिए या फिर यहाँ रख लीजिए, मर्जी आपकी, या फिर यहाँ पे रख दीजिए, आपका जो नंबर है 2 डिजिट नंबर वो आ ही जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड द नंबर बोला है, मतलब मैं इस वाले में रखने की कोशिश कर लूँगा, ठीक है। चलिए तो इनको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए इसको मैं मिडिल टर्म से कर देता हूँ फटाफट सॉल्व। अब मेरे पास है x की स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 इक्वल टू 0, 3 और 6 ले लूँ तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x, नहीं प्लस का 3x ले लेता हूँ माइनस का 18 और इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 6, बीच में प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 6 और इक्वल टू में 0। यहाँ से x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 6 निकलेगी और यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव। देखिए जब भी आपके पास डिजिट की बात आएगी उसको बोल दीजिएगा हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करता भी हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करता भी हूँ तो ये कितना आ जाएगा -3, ठीक है। -3 तो आ जाएगा माइनस का 3 से माइनस का 60, ठीक है, और बीच में माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 63। बात समझ में आ रही है। तो नेगेटिव नंबर के बारे में कभी भी आपसे यहाँ पे कहा ही नहीं जाता है, ठीक है। नेगेटिव में निकल कर आ जाएगा, आपसे हमेशा जो कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 1 to, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला 2 डिजिट नंबर क्या है, 1 to नहीं 10 to 99 है ना। नेगेटिव की तरफ हम गए नहीं, तो जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, वो हम पॉजिटिव वाले नंबर की ही बात करते हैं। तो हमें x = 6 कंसिडर करना। बात समझ में आ गई? डन है। हमने x = 6 कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए
यहाँ पे जब मैं 6 पुट करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 30 और बीच में आ जाएगा प्लस, यहाँ पे लगा दूंगा 6 तो ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 36। सो द 36 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? डन है, क्लियर है? अच्छा, अगर आपके इंटरचेंज किया हुआ डिजिट पूछता है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, 6 पुट करेंगे तो आ जाएगा 60 और प्लस का ये आ जाएगा 3 तो आ जाएगा आपके पास 63। ऑफ कोर्स देख लीजिए, यहाँ पे 36 था, यहाँ पे 63, सिर्फ डिजिट इंटरचेंज हुआ है। बिल्कुल सही, बात समझ में आई, फील आया? चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। अगेन आपके पास सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जांपल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 करवाया, राइट? कहता है अगेन आपके पास 2 डिजिट नंबर है, ठीक है? तो 2 डिजिट नंबर में क्या करना है, कंटेंट करना है स्मॉलर ऑफ द 2 डिजिट इन द यूनिट प्लेस डिजिट। कहता है 2 डिजिट नंबर तो है, लेकिन ऐसा नंबर है जिसमें जो स्मॉलर वाला नंबर है वो आपके पास कहाँ पे, यूनिट प्लेस डिजिट का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला 35 है, ध्यान दीजिएगा, तो 35 में यूनिट प्लेस पे क्या लार्जर वाला है और टेंस प्लेस पे स्मॉलर वाला है। तो ऐसा नहीं बोला इन्होंने बोला है ऐसा हो सकता है कि यूनिट प्लेस पे स्मॉलर वाला और टेंस प्लेस पे तो ऑफकोर्स लार्जर वाला होगा ही होगा। बात समझ में आई? तो जो स्मॉलर वाला है आपके पास यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। तो देखिए लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, पहले तो लेट द स्मॉलर यूनिट्स प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये साथ में और बोला दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 40 है, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो कितना आपके पास 40 है। तो मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स अभी जैसे 11th क्वेश्चन में बताया, अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर कुछ भी है और इज इक्वल टू 40 है, प्रोडक्ट है इनटू में, तो निकालने के लिए 40 के नीचे भेज दूंगा इसको। तो टेंस प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा टेंस, स्मॉलर नहीं लिखना, लार्जर, और के बाद ये ऑफ कोर्स लार्जर होने वाला है। यूनिट्स प्लेस डिजिट विल बी इक्वल टू 40 अपॉन में एक्स, देख लीजिए, है ना? यूनिट प्लेस का एक्स हो गया, टेंस प्लेस का हमें नहीं पता, इज इक्वल टू में 40, दोनों का प्रोडक्ट 40 दे रखा है, इसको निकालना, ये डिवाइड में चला जाएगा 40 अपॉन में एक्स। बात समझ में आई, क्लियर होगी चीजें? चलिए अब है हमारे पास नेक्स्ट, आगे क्या कहा जा रहा है। अब देन नंबर विल बी इक्वल टू, देन नंबर पता कर लेते हैं फटाफट। तो नंबर इज इक्वल टू, देखिए यूनिट प्लेस का ये रहा और टेंस प्लेस का ये रहा, है ना? ये यूनिट प्लेस का है और ये टेंस प्लेस का है। इसको नंबर कैसे बनाऊंगा, ये आ जाएगा आपके पास x और इंटू में 1 और बीच में प्लस 40 अपॉन में x और मल्टीप्लाई में 10, ये आ जाएगा आपके पास 400 डिवाइडेड बाय x और बीच में प्लस x। बस इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल कर हमारा काम बन जाएगा। बट x की वैल्यू निकालें कैसे वो देख लेते हैं। कहता है एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, जो डिजिट्स है हमारे पास उनका जो डिफरेंस है वो 3 है। तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने वाला। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा जब भी यहाँ पे देख लिया, हमें लार्जर वाला ये है, स्मॉलर वाला ये है, और 2 डिजिट हमें पता है, इनका डिफरेंस जो वो 3 है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएंगे, तो दिस माइनस दिस करेंगे। तो देयरफॉर, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 40 अपॉन एक्स में से अगर मैं माइनस एक्स कर देता तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा 40, बीच में माइनस, यहाँ आ जाएगा एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस एक्स की स्क्वायर, इसको करेंगे तो 3x, अंदर लिया है, ये आ जाएगा 40 माइनस का एक्स का स्क्वायर और माइनस का 3x इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस का 3x है और प्लस का 40 और इक्वल टू में 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, एक्स की स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, 8 और 5 ले लेता हूँ, ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस का 8x लूँगा और माइनस का 5x माइनस का 40 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस का 8 माइनस का 5 कॉमन लीजिए, x प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा माइनस का 8, पहले लिख देता हूँ मैं, x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 8 और x की वैल्यू निकालेंगे 5। पॉजिटिव नेगेटिव वाला हम वैल्यू नहीं लेंगे, 2 डिजिट नंबर हमें बनाना है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन वाली हमारे साथ पॉजिटिव होता है, ठीक है? फ्रैक्शन यहाँ है नहीं फिलहाल। x इज इक्वल टू 5, हमने x इज इक्वल टू 5 निकाला तो ये आ गया 5, और यहाँ पे हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये यूनिट प्लेस का डिजिट है और ये टेंस प्लेस डिजिट करेंगे, 85 इज द नंबर। यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं हम, एक ही बात है, यहाँ पे 5 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और प्लस का 80 आएगा, सॉरी, और यहाँ पे 5 रख देंगे आपके पास, तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 85। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पता चल ही जाएगा। मेन चीज़ है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बात समझ में आई, क्लियर है, डन है, फील आया? चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। कहता है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 10। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली फ्रैक्शन क्या होता है, जो अपॉन में लिखा होता है ना, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे p/q के फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, राइट? चलिए, तो कहता है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो चीजों का सम दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 है।
तो अगर हम लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, तो जो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर न्यूमरेटर को हमने x माना है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हमेशा से कहते आ रहा हूं, अगर दो चीजों का सम हो, अगर एक x है तो दूसरा समथिंग जो नंबर दिया उसका माइनस x हो जाएगा। तो 10 दिया तो दूसरा जो डिनोमिनेटर होने वाला आपके पास 10 माइनस x हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आया आप लोगों के? डन है। नेक्स्ट आपके पास इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द नंबर, अच्छा यहाँ पे लिख लेता पहले, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सो इट इज न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब क्या कहा जाता है, कहता है वन अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम न्यूमरेटर, फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 2/21। देखिए बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है इतने के बाद अगर मैं आपके पास वन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, राइट। बोला है वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो यहाँ पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में 10 माइनस का x माइनस का 1, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिनोमिनेटर से भी हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो कहता है ये जो पहले वाला फ्रैक्शन था, पहले वाला जो फ्रैक्शन है उसमें कम हो जाएगा 2/21, डिक्रीज्ड बाय 21 हो जाएगा। बस ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करा है, अब हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं। इधर तो कुछ कर नहीं सकते, x माइनस का 1 ये कर सकते, माइनस कर देंगे 9 माइनस x बचेगा इक्वल टू, इधर कर देंगे तो आ जाएगा 10 माइनस का x और साथ ही 21, इससे ये गया 21 ऊपर चला जाएगा, 21x आ जाएगा, बीच में माइनस इससे ये चला गया, इससे ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में लिख देता हूँ 10 माइनस का x, क्योंकि माइनस का 2 रहेगा, आगे मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होने वाला, आगे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 20x माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 20, इसको करेंगे तो प्लस का 2x और डिवाइडेड बाय में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 और बीच में माइनस 21x आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई है ना? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर लेंगे। इधर आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 9 माइनस का x और इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, दिस और दिस, तो 23 आ जाएगा आपके पास, यह आ जाएगा 23x और यह आपके पास माइनस का 20 और डिवाइडेड बाय में आपके पास 210 और माइनस का 21x। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया आपके? चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, तो यहाँ पे पहले एक बार लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा x माइनस का 1 और 210 माइनस का 21x, ठीक है, और इस इक्वल टू 9 माइनस x को मल्टीप्लाई करना 23 माइनस 23x माइनस का 20, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हमें, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से आ जाएगा 210x, फिर x से इसको करेंगे तो माइनस का 21x की स्क्वायर, माइनस 1 से करेंगे माइनस 210 और इसको करेंगे तो प्लस का 21x इज इक्वल टू 9 से करेंगे तो 2 अगर 10 से करता है 230, तो कम कर दीजिए आ जाएगा 207x और 9 से इसको करेंगे तो माइनस का 20 में 180 आ जाता है, 9 में 18, ठीक है। इसके करेंगे माइनस का 23x की स्क्वायर और इसी के करेंगे प्लस का 20x। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों की? सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया है ना, पहला उठाए दोनों से, दूसरा उठाए दोनों से, उधर भी ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब हमारे पास इसको लिखते हो तो माइनस का 21x की स्क्वायर हो जाने वाला है और इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 231x हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास, देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, माइनस का 210 बच गया और इक्वल टू में इधर भी आपके पास कुछ इस तरीके से है, 207 है और पहले इसको लिख देता हूँ माइनस का 23x की स्क्वायर, तो इसका काम खत्म। ये और ये अगर ऐड कर देता हूँ तो 227x हो जाएगा और ये माइनस 180 बचेगा, ठीक है। आप सबको अंदर ले आइए, ये आ जाएगा माइनस 21x की स्क्वायर और ये वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 21 ही था, ये सिर्फ 21 था, जस्ट लेट मी चेक, हाँ माइनस का 21 था और ये वाला इधर ले जाएंगे प्लस का 23x का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक जगह, मतलब ये और ये कम हो गया, ठीक है। चलिए अब x वाली टर्म तो प्लस का 231x और इधर लाएंगे तो माइनस का 227x हो जाएगा। चलिए अब इसका काम और इसका काम खत्म, ये आ जाएगा माइनस का 210 और इसको अंदर लाएंगे तो प्लस का 180 बचेगा और इक्वल टू में आपके पास 0 बचेगा। आप सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2x की स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 4x, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, उधर बच जाएगा आपके पास से 20 और 10 30, तो माइनस का 30 बच जाएगा और इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन आपके पास छोटा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का 15 और इक्वल टू में 0। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं। यहाँ पे ले लेंगे x की स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0।
x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 5 माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस का नहीं है, प्लस का 5 और इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -5, x की वैल्यू 3। देखिए फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता था, हम क्योंकि x की वैल्यू अगर नेगेटिव ले लेते हो तो ये नेगेटिव नंबर आपको निकाल कर देगा, तो ये नहीं ले लेंगे, यहाँ से निकालेंगे x की इक्वल टू 3। अगर आपके पास 3 है, आपके पास फ्रैक्शन क्या था, ये वाला 10 बाय x अपॉन में 10 अपॉन x 10 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ले लीजिएगा तो ऊपर 3, यहाँ पे 3 पुट कर दिए 7। देखिए अगर मैं ये कंसिडर करता फ्रैक्शन ऑफ कोर्स नेगेटिव देता आपको, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नीचे तो 15 बन जाएगा, लेकिन ऊपर माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो वो गलत है, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। लिख देना यहाँ पे एज फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 विल बी कंसिडर्ड एंड x इक्वल टू -5 विल बी इग्नोर्ड। बात समझ में आ गई, डन है, फील आया। तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट नोट डाउन कीजिए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। देखिए एग्जांपल में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को आपको मैंने करवाया हुआ है, सॉल्ड एग्जांपल में बेसिकली। कोशिश कीजिए पहले की वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख कर आइए, ठीक है, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 2 years ago, तो देखिए 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, वहां पे मैन की एज और आपके पास सन की एज है ना। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ किसका, सन 2 years ago है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 2 years ago, तो 2 years ago मतलब 2 साल पहले की सारी चीज़ें यहाँ होगी। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स, तो उसके मैंस की एज जो हो जाएगी, मैंस एज विल बी इक्वल टू, आगे क्या बोला वो देख लेते हैं, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं विदाउट कुछ डिटेलिंग में जाते ही मैं आपको समझा रहा हूँ, रीजन इसका सिंपल है, सॉल्व एग्जाम्पल में आपको मैंने डिटेल में समझा रखा है एक बार, है ना। एक बार यहाँ पे आपको आप समझ में वैसे आ रहा है अगर आपने वो वाली वीडियो देख रखी है तो फिर से समझ लीजिए। अगर 2 years ago की बात कर रहे हैं तो मैंने सन की एज एक्सेलेट करा और मैंस की एज 3x के स्क्वायर हो गया। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि मैन की एज है ना डिपेंड कर रहा है सन की एज पे, तो हमें सन की एज को एक्सेलेट करना पड़ेगा, तो मैन की एज में पता चल जाएगी। जब हमने सन की एज एक्सेलेट कर लिया तो जो मैन की एज है वो क्या, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, तो सन की एज स्क्वायर और उसका 3 टाइम्स कर दिया। अब हम यही, ये 2 years ago का एज था, अब हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, ये था प्रेजेंट एजेज, अब निकाल लेंगे। अब प्रेजेंट एज निकालेंगे क्या होगा, सन्स एज क्या हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए, सन्स एज हो जाएगा x प्लस 2 years, और मैंस एज क्या हो जाएगा आपके पास, मैंस एज हो जाएगा आपके पास 3x की स्क्वायर प्लस का 2 years। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, सब में ईयर्स लगा देंगे, है ना, मंथ्स की बात नहीं कर रहे, ईयर्स में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये कहानी होगा, देखिए 2 साल पहले और ये होगा। अब परसेंटेज की बात करेंगे, मान लीजिए अब मैं ये जो चीज़ था 2020 में बात कर रहा था और ये सारी चीज़ें मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, है ना, ये परसेंटेज है। अब आगे क्या कहा जाता है वो देखते, कहते हैं इन 3 years टाइम, 3 साल के टाइम में, मतलब अब 2025 की बात करेंगे, मतलब 3 साल के बाद 3 years टाइम, हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो पहले हमें 3 years लेटर में निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे इन 3 years टाइम्स, 3 years टाइम्स। अब वो क्या हो जाएगा, सन की एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज प्रेजेंट में 3 साल और जुड़ जाएगा, तो x प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो 5 कर देंगे, x प्लस 5 years हो जाएगा। और मैंस एज निकाल लेते हैं, तो मैंस एज विल बी इक्वल टू, ये वाला प्रेजेंट एज ये है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 और 3, तो 5 years हो जाएगा। इसका भी कुछ इस तरीके से, इसका कहने मतलब परसेंटेज में 3-3 साल बढ़ा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, ये कहानी हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैंस एज होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी सन के, तो ये रहा मैंस की एज, 3x स्क्वायर प्लस 5 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स हिज सन्स एज x प्लस 5, दैट्स इट। ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना और हमारा काम बन जाएगा। बात समझ में आई, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x की स्क्वायर प्लस का 5 और इक्वल टू में, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4x प्लस का 20, अंदर लाइए, आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 माइनस का 20 इक्वल टू 0, अंदर ले आया, इसको माइनस क्या होगा, ये आ गया 3x की स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 15 इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इसको मैं डायरेक्टली आप स्प्लिट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो स्प्लिट करूँगा क्या आ जाएगा, 15 या 45, और 45 से हमें 4 लाना है, 9 और 4 ले लो, 9 और 5 ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 9 और 5 माइनस का 15 इक्वल टू 0,
3x कॉमन लीजिए, x माइनस का 3 प्लस का 5 x माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से 3 और x की वैल्यू यहाँ से -5 अपन में 3। ऑफ कोर्स एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x विल बी इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या निकाला, फाइंड देयर परसेंटेज। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, फाइंड देयर एज 2 years ago, फाइंड देयर एज, फाइंड देयर परसेंटेजेस, फाइंड देयर एज आफ्टर 3 years। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड देयर एज आफ्टर 10 years, फाइंड देयर एज आफ्टर 4 years, बिफोर 4 years, कुछ भी करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन चीज है आपने जो एक्स निकाला है वो कब का है, तो यहाँ का 2 साल पहले का है। बात समझ में आ रही है। अगर वो आपसे ये बोलता कि 4 years ago, तो हम कुछ नहीं कहते, हम परसेंटेज में आते हैं और उसमें 4 साल घटा देते हैं, बात खत्म। तो मेन चीज है परसेंटेज को याद रखना है। हमने परसेंटेज निकाल लिया एक तरीके से, एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 years, मतलब परसेंटेज सन की हो जाएगी 5 years और यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 3 9, 3 27, 27 और 2 29, तो 29 years हो गया। क्या इतनी सी बात समझ में आई? छोटी सी चीज थी, है ना, क्लियर है, डन है, फिल है। तो ओवरऑल इस वीडियो में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट सेम थे वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, लगभग अलग अलग कॉन्सेप्ट। अब आगे की जो क्वेश्चन है वो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, सारे वीडियो को सेम कॉन्सेप्ट वाले एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।